माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध है वे कृतज्ञता ज्ञापित करने का कष्ट करें। परम आदरणीय महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण, हमारे समस्त सदस्यगण, उपस्थित आदरणीय गणमान्य नागरिकगण, हमारे पत्रकारगण और राष्ट्रपति जी के साथ आए सभी अधिकारीगण, आदरणीय महोदया, हम छत्तीसगढ़ में आपके आगमन से कृतार्थ हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने यहाँ आने का समय दिया। हम आपका अभिनंदन करते हैं सब साथियों की ओर से। आपकी सहजता, आपकी विनम्रता, आपका सादगी भरा व्यवहार भारत में नहीं विश्व में जाना जाता है और आपकी वाणी से, व्यवहार से जो हम सब लोग सीखते हैं उससे हम ही अभिभूत नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों में, विदेश के अनेक हिस्सों में आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आगमन छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक अवसर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये तीसरा अवसर है जब हम छत्तीसगढ़ के विधायकगण को ये सौभाग्य मिला है। मैं हम सब की ओर से अनुग्रहित प्रस्तुत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपका जो उड़ीसा है गृह राज्य और हमारा छत्तीसगढ़, उसमें वर्षों से नहीं सदियों से एक आपसी रिश्ता है। वो रिश्ता रोज़ महानदी के धार के रूप में आपके यहाँ जाता है। हमारे लोग आपको महसूस करते हैं वहाँ, यहाँ से हमारे सुख दुख के समाचार आपको मिलते रहते हैं। आपके यहाँ महोदया, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा जो आपको विशेष रूप से बरसती है, वहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं शिवरी नारायण में, और हम लोग तब से शिवरी नारायण से जगन्नाथ जी तक जाने के लिए रोज़ पद यात्रा यहाँ करते थे पहले, आज तो नहीं कर पा रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की परिकल्पना हुई थी उस समय तो यहाँ उद्भव के समय सिर्फ 36 घर थे जिसे हमने छत्तीसगढ़ के नाम से धीरे धीरे विकसित किया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ, जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि यहाँ राजाओं का 36 गढ़ रहा, और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, कि हमारा 12 गढ़ आपके उड़ीसा में जाके शामिल हो गए हैं। इसलिए हमारा घर लगता है उड़ीसा है और उड़ीसा वालों को लगता है कि हमारा घर के बहुत सारे लोग यहाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं संबलपुरी, ये संबलपुर, बरगढ़, ये कालाहांडी सब हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित रहे हैं और यहाँ हमारे रिश्तेदार और आपके रिश्तेदार मिलजुल कर रहते हैं, और इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा बनी हुई है। ये सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ से जगन्नाथ जी के लिए चावल जाता है माननीय महोदया, जिसे हम लोग विष्णु भोग के नाम से शुरू किए थे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पुरातन काल में हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा माना जाता है कि शिवरी नारायण में माता सबरी ने आदरणीय हमारे सबके पूजनीय रामचंद्र जी को वो मीठे या जूठे बेर खिलाए थे। वो स्नेह और प्यार सबके मन में भरा हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारा राज्य कौशल प्रदेश कौशल्या जी के नाम से जाना जाता है। हमारा रिश्ता है रामचंद्र जी के साथ, हम लोग उसे भांजा मानते हैं, और छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि हम लोग अपने भांजे के पांव छूते हैं। उसी नाम से छूते हैं कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम रहे, आए
और वो हमारे भांजा हैं, इसलिए हम उनको इस आदर भाव करते हैं। और पूरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से हमारा और आपका बहुत आत्मीय संबंध है, जिसे हम सब लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए। आदरणीय हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की कृपा से आप यहाँ आए, आपने हमें सबको कृतार्थ किया। हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक आदिवासी परिवार के हैं माननीय राष्ट्रपति जी, और उस नाते जितनी सहजता और सरलता से यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, और हम सब लोग सदन में ही नहीं पूरे बाहर भी उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। और एक सहज भाव से हम सब छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए मन में एक ही राग है सबका कि हम कैसे मिलकर छत्तीसगढ़ की उन्नति करें। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम में मनभेद नहीं है, मतभेद है। हम सब आपका यहाँ उद्बोधन सुनने आए हैं, हमें उससे ज्ञान वर्धन भी होगा हमारा, और हम आगे चल के आपके बताए हुए मार्ग में चलेंगे। आप यहाँ पधारे तो उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका पुनः स्वागत करता हूँ, और आप सबको आपके हृदय में विराजमान जगन्नाथ जी को स्मृति करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ।